Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on working with slides in PowerPoint 2016। तो स्लाइड पर किस तरह से हम वर्क करते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, एंड दिस इज द 6th चैप्टर ऑफ योर बुक। लेट्स स्टार्ट। इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। सबसे पहले क्या है हमारे पास में? Inserting a new slide. While creating a presentation, you may need to insert new slides in it. जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन पावरपॉइंट में क्रिएट कर रहे हैं तो आपको स्लाइड्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्लाइड्स इंसर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यू कैन इंसर्ट एज मैनी न्यू स्लाइड्स एज यू वांट इन योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत सारी स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्लाइड्स इंसर्ट करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो हम करते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ओपन ए सेव्ड प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो हमारी सेव्ड प्रेजेंटेशन है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन दी स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद में हम किस पर क्लिक करेंगे? न्यू स्लाइड ऑप्शन पर। ये न्यू स्लाइड ऑप्शन हमको यहाँ देखने मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होगा? स्लाइड लेआउट टास्क पैनल विल अपेयर। स्लाइड लेआउट का जो टास्क है, पूरा पैनल है, वो यहाँ पर हमको अपेयर हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? सिलेक्ट एनी लेआउट एज यू विश एंड क्लिक ऑन इट। जो कोई भी हम लेआउट यहाँ से पिक कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, जो भी हमें लेआउट चाहिए। यहाँ पर हमने क्लिक कर ली, कोई भी एक लेआउट ले ली। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है? फिफ्थ स्टेप क्या रहने वाला है? योर न्यू स्लाइड विल बी इंसर्ट टू दी प्रेजेंटेशन। जैसे ही यहाँ से हम कोई भी एक स्टाइल पिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी प्रेजेंटेशन में ये नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंसर्टिंग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या ऑप्शन हमारे पास में है? हमारे पास में है inserting word art on the slide on which you want to insert word art. Click the insert tab on the ribbon and then click the word art button in the text group. हमें हमारे स्लाइड में, हमारे प्रेजेंटेशन की स्लाइड में वर्ड आर्ट या इफेक्टिव वर्ड्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्ड आर्ट की। ठीक है, वर्ड आर्ट ऐड करने के लिए क्या करेंगे? ऑन द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड इन द रिबन में जाकर के हम इंसर्ट वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट वर्ड आर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर इस तरह के वर्ड आर्ट सारे हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी, इन ग्रुप में से कोई भी एक वर्ड आर्ट, जो भी जिस तरह की हमें स्टाइल चाहिए वो पिक कर लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, ए गैलरी ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल इज डिस्प्लेड एज सोन। ये सारी स्टाइल्स हमको दिख रही हैं, पूरी गैलरी स्टाइल्स की पूरी एक गैलरी हमको दिख रही है। ठीक है, यहाँ से कोई एक स्टाइल ले लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा? सिलेक्ट द वर्ड आर्ट स्टाइल यू वांट टू यूज। द वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स इज इंसर्ट ऑन द स्लाइड एज सोन हियर। अब कोई सी भी स्टाइल हम यहाँ से चुन लेंगे, कोई सी भी स्टाइल पिक कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ से पिक करेंगे तो हमारा जो स्लाइड है उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स दिखने लगेगा, उसी स्टाइल का, जो भी स्टाइल हमने यहाँ से ली है। हमने इस तरह की स्टाइल ले ली तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हमें दिखने लगा है। ठीक है, क्या दिखने लगा है हमें एक ये टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा ना, ये टेक्स्ट बॉक्स दिखने लगा है जिसमें लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हियर। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या हमारा होगा? क्लिक द वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड देन टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू यूज। उसके बाद में फिर हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जो भी हमको वर्ड या जो भी वर्ड हमको इंसर्ट करने हैं वो वर्ड यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ठीक है, अप्लाई एनी अदर वर्ड आर्ट फॉर्मेटिंग यू वांट। इसके अलावा भी कोई भी हम अलग
जितनी भी यहाँ पर वर्ड आर्ट फॉर्मेट हैं, इनमें से किसी को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम ए फाइल। किसी फाइल से पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ए फाइल। सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है हमारा, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हमको इंसर्ट टैब पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमको इंसर्ट टैब दिख जाएगा। ठीक है, इंसर्ट टैब पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या करना है, देन क्लिक द पिक्चर्स। उसके बाद में हमको यहाँ पिक्चर्स मिलेगा, पिक्चर्स पर क्लिक करना है। कमांड इन द इमेजेस ग्रुप। इमेजेस ग्रुप में ये पिक्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर इसको हमें कमांड देना है, इसको हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद में हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखने लगेगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स दिखने लगेगा, ये इस तरह का ये दिखने लगेगा हमें। ठीक है, locate and select the desired image file, then click insert. The picture will appear on the currently selected slide. उसके बाद में हम यहाँ से लोकेशन लोकेट कर लेंगे उस पिक्चर को, जो पिक्चर हमको इंसर्ट करनी है। ठीक है, मान लिया हमको ये फ्रूट ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो इस पर कर्सर लेकर के आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा करके हम इसको इंसर्ट कर देंगे और हमारी जो पिक्चर है वो हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एडिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। द टेक्स्ट दैट यू टाइप इन टेक्स्ट बॉक्स सच एज टाइटल, सब टाइटल एटसेट्रा कैन बी ऑल्सो चेंज। हमने जो भी टेक्स्ट अब तक अपने टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू टाइटल, सब टाइटल, ये सब चीजें हमने ऐड की हैं, उनको हम एडिट भी कर सकते हैं। कैसे एडिट करेंगे, टू एडिट द टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, ओपन द स्लाइड हुज टेक्स्ट इज टू बी चेंज। सबसे पहले हम उस स्लाइड को ओपन कर लेंगे जिसके टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, देन क्लिक ऑन द टेक्स्ट। उसके बाद में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ए प्लेस होल्डर विल अपीयर। उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेस होल्डर एक हमको दिखने लगेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, प्लेस द कर्सर एट दैट प्लेस वेयर यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। उसके बाद में हम कर्सर को वहां ले जाएंगे जहां पर भी हमें टेक्स्ट को एडिट करना है ना, जिसको भी हमें एडिट करना है वहां कर्सर लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्स्ट। उसके बाद में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस टेक्स्ट में चेंज जो भी किया जाना है उसको हम वहां से चेंज कर लेंगे। ठीक है, कुछ हमको एक्स्ट्रा टाइप करना है वो टाइप कर लेंगे, कुछ हमको डिलीट करना है वो डिलीट कर देंगे। ये सब चेंजेस हम वहां से कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एडिटिंग द टेक्स्ट क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन इन फाइल मेन्यू टू सेव द चेंजेस। उसके बाद में एडिट करने के बाद में हम फाइल मेन्यू पर जाकर के सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मूविंग टेक्स्ट, और क्या ऑप्शन हमारे पास में है, मूविंग टेक्स्ट। दिस फीचर ऑफ पावर पॉइंट एनेबल यू टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन प्लेस होल्डर। इस ऑप्शन की सहायता से, इस फीचर की सहायता से हम अपने सिलेक्टेड जो वर्ड्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं या मूव करते हैं। ठीक है, किन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं, टू मूव टेक्स्ट फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। किन स्टेप्स को करके कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड। जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन कट बटन इन होम टैब। उसके बाद में हम ये कट बटन आपको दिखेगा होम टैब में, यहां से इस कट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, द टेक्स्ट विल डिस्पेयर फ्रॉम द स्लाइड एंड इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। उसके बाद में जो हमारा टेक्स्ट है वो दिखना बंद हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कहां पर पहुंच जाएगा, कहां पर प्लेस हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, टेक द कर्सर टू द लोकेशन वेयर इट इज
टू बी प्लेस्ड। उसके बाद में फिर हम कर्सर को वहां लेकर के जाएंगे जहां पर उस वर्ड को हमने क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन पेस्ट बटन इन होम टैब। होम टैब में हमें एक पेस्ट बटन दिख रहा होगा, होम टैब में ये हमें पेस्ट बटन दिख रहा है ना, ये पेस्ट बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है, जो वर्ड है, द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल डिस्प्ले एट द न्यू कर्सर पोजीशन। उसके बाद में जो हमने कट किया है, जो हमने सिलेक्ट किए थे वर्ड, वो उस लोकेशन पर प्लेस हो जाएंगे, उस लोकेशन पर दिखने लगेंगे पेस्ट करने के बाद में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करते हैं। यू कैन कॉपी ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर ऑन ए स्लाइड लाइक बिटवीन स्लाइड्स और फ्रॉम वन फाइल टू अनदर प्लेस। आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी स्लाइड से कॉपी कर सकते हैं, किसी भी बीच की स्लाइड से कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी अलग स्लाइड से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी फीचर डज नॉट रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन बट इट डुप्लीकेट्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कॉपी करने के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया, वो जहां से कॉपी किया वहां से रिमूव नहीं होगा, वहां से डिलीट नहीं होगा, वहां पर भी रहेगा, और जहां पर हमने उसको पेस्ट करना है, जहां पर हमने उसको लेकर के जाना है, वहां पर उसकी हमें डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हम कॉपी करेंगे। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी कॉपीड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको कॉपी करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में देन क्लिक ऑन कॉपी बटन इन होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कॉपी बटन आपको एक देखने मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। ए कॉपी ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। उसके बाद में क्लिपबोर्ड में हमारे जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉपी प्लेस हो जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर क्या करना है हमें, टेक द कर्सर वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड। उसके बाद में हमें कर्सर को वहां ले जाना है जहां उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ठीक है, क्लिक ऑन पेस्ट बटन इन द होम टैब अंडर क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसके बाद में क्या करना है हमें पेस्ट ऑप्शन पर, पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है। और ये कहां पर मिलेगा, ये हमें मिलेगा होम टैब में क्लिपबोर्ड के नीचे, क्लिपबोर्ड ग्रुप के नीचे। ठीक है, द कॉपीड ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले इन इट न्यू लोकेशन। उसके बाद में जो हमारा कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो नई डिस्प्ले में, नई जगह पर प्लेस हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, डिलीटिंग अ स्लाइड। अब ये क्या है भाई, डिलीटिंग अ स्लाइड। स्लाइड कैन बी डिलीटेड इफ यू नॉट रिक्वायर्ड। स्लाइड को हम डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको स्लाइड की जरूरत नहीं है तो स्लाइड को हम डिलीट कर सकते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन है, मान लिया 12 स्लाइड की प्रेजेंटेशन है, बीच में से हमको 2 स्लाइड नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, फालतू है, बीच में से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टू डिलीटेड अ स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। किन किन स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे। ठीक है, क्लिक द व्यू टैब। सबसे पहले व्यू टैब पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में क्लिक ऑन द नॉर्मल इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। उसके बाद में क्लिक किस पे करेंगे, नॉर्मल पर। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में देन आफ्टर क्या करना है हमको, क्लिक द स्लाइड टैब ऑन द लेफ्ट पैन दैट कंटेंट द आउटलाइन एंड स्लाइड टैब। उसके बाद में क्लिक करना है हमने किस पर, स्लाइड पर। स्लाइड पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, नाउ राइट क्लिक द स्लाइड यू वांट टू डिलीट इट, देन क्लिक डिलीट स्लाइड। उसके बाद में राइट क्लिक हमको करके वहीं पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, डिलीट स्लाइड। और डिलीट स्लाइड को पर क्लिक करके उस स्लाइड को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन MS PowerPoint। You can rotate objects such as picture, shape, text, etc. In MS PowerPoint, you can rotate objects to change their position. It can be done through any angle. To rotate objects, follow the steps given below. अब हम जो है हमारे
पावर पॉइंट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है जैसे पिक्चर, शेप, टेक्स्ट इत्यादि, इन सब को रोटेट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर हम इनको रोटेट कर सकते हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी एंगल पर कर सकते हैं। और किन स्टेप्स को फॉलो करके हम रोटेट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, क्लिक द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी रोटेटेड। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है जिसको हमने रोटेट करना है। जैसे मान लिया ये वाली हमारी पिक्चर है, इसको हमें रोटेट करना है, तो इस पर सबसे पहले हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा होगा क्लिक द रोटेशन हैंडल एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग इट इन द डायरेक्शन इन विच यू वांट टू रोटेट। उसके बाद में हमको किस पर क्लिक करना है, रोटेशन हैंडल पर। ये रोटेशन हैंडल है, इस पर क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करते हुए जिस भी दिशा में हमको इसको रोटेट करना है उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में माउस को ड्रैग करेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की व्हील ड्रैगिंग द रोटेशन। हमें शिफ्ट की को भी क्या कर सकते हैं, प्रेस करके रख सकते हैं जब ड्रैगिंग चल रही हो, रोटेशन चल रही हो, ठीक है। तो अपने इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप?